पंचकूले को कुछ सुधार करने के कुछ बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बारे में कहा गया था कि जो डंपिंग ग्राउंड है उसको जूरीवाला में किया जाएगा। तो उसके दौरान आज कुछ यहाँ पे वहाँ के कुछ व्यक्ति पहुँचे थे, कुछ वहाँ के लोग पहुँचे थे, वहाँ के गांव के लोग पहुँचे थे कि डंपिंग ग्राउंड को वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, और डीसी साहब को वो ज्ञापन देने आए थे। और उसके बारे में ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा गंद है, यहाँ से गंद उठा के वहाँ भी गंद फैलेगा, वहाँ के लोग भी परेशान होंगे, इसके कारण हम लगने देंगे। और ना ही उन्होंने किसी तरह की भी कोई ऐसी सर आज कोई आपको मेमोरेंडम दिया है, शिकायत पत्र दिया है जूरी वालों की तरफ से, क्या शिकायत है और क्या इसमें अमल किया जाए? हम उसको अध्ययन करते हैं, इसका पाइप मॉडल से सम्मुख रखा जाएगा और समस्या का जल्द से जल्द निपटान करने का प्रयास। सर इस बारे में तो मनोहर लाल खट्टर साहब ने साफ साफ दे दिया था कि जूरीवाला में जो डंपिंग ग्राउंड बन रहा है वहाँ पे एक तरीके से रिसाइकल के तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, कुछ ना कुछ इसके लिए प्रावधान किया जाएगा, एनर्जी सोर्स बनवाया जाएगा। क्या उसको आपकी जानकारी है? इसकी जानकारी नहीं है, इसके ऊपर ये ले लिया है, इसके ऊपर पाइप मॉडल से डिस्कस करके इसको समाधान करने का प्रयत्न। शिकायत पत्र दिया है जूरी वालों को लेकर, कूड़े को लेकर, क्या कुछ मांग की है और क्या कुछ समस्या आपकी है? देखिए जी, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये पिछले 10 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बातें थी कि जूरीवाड़ा को रेजिडेंस एरिया से 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर किया जाएगा, पर इन्होंने अब इसको सिर्फ रेजिडेंस एरिया से 500 मीटर के पास दोबारा गिराया जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, नियमों को ताक पे रखकर इसके लिए कोई भी एनओसी नहीं ली गई और एनजीटी की सारी गाइडलाइन का इन्होंने कोई भी पालन नहीं किया। शिवालिक मंच द्वारा इसका बार बार विरोध किया गया। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो रही है वो बताइए। क्या है ऑर्डर? सबसे पहले कानूनी कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। दूसरा, हाई कोर्ट में ये मामला गया था, तब उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि इसको इससे दूर किया जाए और एनजीटी की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। सर बात तो ये भी आ रही है कि एमसी ने वन विभाग से इसकी कोई एनओसी नहीं ली, मंजूरी नहीं दी। बिल्कुल उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जहां सरकार नियमों की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जब एक आम आदमी को कोई घर बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए तरह तरह के नियम और एनओसियां लेनी पड़ती है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। पर यहाँ पर हाल देखिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या जबरदस्ती सौंपा जा रहा है? बिल्कुल तानाशाही फैसला है, बिना किसी नियमों के, बिना एनजीटी की गाइडलाइन के। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिर्फ 140 मीटर दूर है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरे इंडिया में 12 हैं, जिनमें से एक मोरनी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका भी इन्होंने सब बात की जाए, जब यही सवाल सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम इसको रिसाइकल या एनर्जी सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जी, हम कहते हैं, अगर आपने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया होता तो बात ठीक थी, फिर आप इसको खुले में घेर रहे हो। इस बार ये NH 73 पर हाईवे के साथ किया जा रहा है, सिर्फ 200 मीटर दूर हाईवे पर आप खुले में ढेर लगा रहे हो। ये जानवरों के साथ साथ इंसानों के जीवन के साथ बहुत अन्याय है। आप वहाँ के एमसी हैं, लगातार इस तरह की दिक्कत परेशानी है, अगर कोई वहाँ के लोग टोकेंगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या निवारण होना चाहिए? देखिए जी, निवारण तो हम काफ़ी देर से इस बात पे लड़ रहे आप इसे हैं। नगर निगम में ही है एक तरीके से। देखिए जी, हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि इसको रेजिडेंस एरिया, चाहे कोई गांव हो चाहे कोई शहर हो, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा यही सुझाव है, जहाँ पे रेजिडेंस एरिया नहीं है उससे कम 4-5 किलोमीटर दूर वही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सुझाव देना चाहेंगे, कहाँ गिराया जाए? इसको पहले भी 1-2 साइड देखी जा चुकी थी, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई या इनकी मंशा नहीं थी। सर कूड़ा लेने के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड भानू वगैरह में साइड देखी गई थी, वहाँ पे इनकी एनओसी वगैरह या पता नहीं किस चीज़ के प्रॉब्लम रही है। हम चाहते हैं कि सरकार है ये कुछ भी कर सकती है, जब यहाँ तानाशाही कर सकती है तो वहाँ नियमों का पालन करते हुए वहाँ ये लगा नहीं सकते। ठीक है, आशा करते हैं कि समस्या का समाधान करेंगे। ये 500 मीटर आप एक बार आप सारा ये पढ़े, हमारी आपसे दरख्वास्त है, कूड़ा नहीं डालने देंगे एक बार आप किसी भी कीमत पे। पढ़े।